उस 1000 रुपए को लौटाने की बारी हमारी है, उनको इस सिस्टम में प्रॉपर तरीके से अर्निंग देने की बारी हमारी है। अब वो कैसे पॉसिबल होगा? चलो आप फ्रेशर थे, आप स्टार्टर थे, आपने अर्निंग नहीं करी सिस्टम से। अब आपको 2000 का माल मैक्रो बाजार से बाई करना है, 2000 का माल बाई करना है। 2000 के एमआरपी के माल बाई करने के लिए 6% तो दो एमआरपी पे आपको ऑफ मिल गया, 120 रुपए वो ऑफ हो गए। अब वो माल हो गई 1820 रुपए के, 1880 रुपए के। अब उस पे 30% का ऑफ आप अपने रिडीमेबल पॉइंट का लगा लो, जो 1000 रुपए आपको मिला था। तो आपके डिस्काउंट हो जाते हैं 600 रुपए के आसपास, ऑलमोस्ट 540 रुपए के आसपास का डिस्काउंट मिल गया आपको। बाकी आपको पे करने हैं और 2000 का माल आपको आपके घर मिल जाएगा, चाहे वो जो चाहो, कॉलगेट, शैम्पू, साबुन, जो भी चाहिए आपको। अब कोई बोलता है ना कि भैया एडीएस एक्सचेंज वापस से पैसे ले रही है आपसे। अच्छा एक बात बताओ, वापस से पैसे लेने का क्या मतलब है? वापस से पैसे आपसे लेके चीट कर रही है क्या? नहीं, पैसे ले नहीं रही, पैसे आपको रिटर्न कर रही है। जो पैसे आपने रिडीमेबल पॉइंट में रखा था, वो पैसे आपको वापस रिटर्न होने का टाइम आया। क्या वो जो 2000 का सामान आप ले रहे हो, उसकी वैल्यू 2000 ही तो है? जिसके लिए आपको 1200 और 1300 रुपए पे करने पड़ रहे, उसकी वैल्यू 2000 रुपए ही तो है। क्या आप बाहर खरीदोगे वो सामान, क्या वो 2000 रुपए की नहीं होगी वैल्यू? क्या मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि आपको ये कपड़ा ही खरीदना है? नहीं, आपको जो मन करे वो खरीदो ना। सिस्टम के एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको ये कहना है कि नहीं भैया, 1000 रुपए कंपनी ने लिए थे और आज 1200 रुपए ले नहीं रही, वापस कंपनी 800 रुपए मुझे रिटर्न कर रही है। जो 1000 रुपए हमने लगाया उसके बदले में 800 रुपए रिटर्न कर रही है, क्योंकि उस 2000 रुपए का सामान मार्केट में 2000 में ही मिलेगा। वो आपको 1900 और 1800 में भी आप नहीं ले पाओगे। चलो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू है, या फिर आप दुकानदार के भाई हो, दुकानदार के कजन हो, चलो 2000 का माल 1800 में दे देगा, लेकिन वो माल आपको 1300 में या 1200 में नहीं देगा। अब तो वो मौका आया है ना, अब तो ये कहने की बारी है ना कि एडीएस ने तो हमें वापस से अपने सिस्टम को खड़ा किया, सिस्टम को बेहतर करी। साथ में वो जो मैंने से 1000 रुपए पहले ली थी, वो पैसे भी कहीं ना कहीं हमारे पास वापस आ गए, और एक एडीएस का प्लेटफॉर्म जहां से लाइफ टाइम अर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वो लाइफ टाइम अर्निंग की कॉन्सेप्ट भी चली, और मेरा योगदान भी रहा एडीएस के अंदर कि मैंने मैक्रो मार्ट को प्रमोट किया बड़े लेवल से। अब ये सोचने वाली बात है, अगर आप ये सोचते हो कि 1200 रुपए कंपनी वापस मेरे से ले रही है और मुझ में 1200 रुपए कंपनी ले रही है, तो वो आप सोचो कि 1200 रुपए कंपनी ले रही है, या फिर आप ये सोचते हो कि 1200 प्लस 800 रुपए रिडीमेबल पॉइंट, मतलब कि 2000 रुपए लगाया और 2000 रुपए वापस मेरे पास आ गए। अब ये आप सोचो कि आप क्या समझते हो इस कॉन्सेप्ट से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि एक इंसान जो कहता है रिक्शा वाला है, ये है वो है, क्या एक रिक्शा वाला 10,000 का मोबाइल टास्क देखने के लिए रख सकता है? क्या उनके महीने की शॉपिंग 2000 की नहीं होगी? चलो वन टाइम में शॉपिंग नहीं होगी, क्या पहले बार 500 फिर 400 फिर 300 फिर 200 का माल तो मंगा सकते हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं, रिक्शा वाला का 5 परिवार तो होगा, 5 कजन तो होंगे। चल भैया तेरे को 300 का सामान मंगा देता हूँ, 300 तेरा मंगा देता हूँ, 300 तेरा मंगा देता हूँ, और बाकी 1100 रुपए का मेरा माल मंगा लेता हूँ। अभी आपके ऊपर, सोच के ऊपर है कि आप एफर्ट लगा सकते हो, एफर्ट नहीं लगा सकते हो। आप एडवर्टीजमेंट से लाइफ टाइम कमाना है, एडवर्टीजमेंट को एडीएस एक्सचेंज को लाइफ टाइम खड़ा करके रखना है या नहीं है, ये आपके ऊपर है। एडीएस आपको उसके बदले में जो चीजें दे रही है, आप उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। एक बार आपसे जो चीजें ले रही है उसके बदले में आपको क्या दे रही है। स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं सिस्टम आपसे बनेगी, ये भी रेवेन्यू जनरेशन मॉडल ही है। आज आपको प्रॉफिट देते हुए भी कंपनी को इनकम होगी जब आप बाई करोगे सिस्टम से। और सिस्टम से बाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको जबरदस्ती कि भैया 3 मीटर कपड़ा ही खरीदना है आपको, और वो 200 रुपए मीटर जो मार्केट में मिलेगी उसके बदले में 1000 रुपए मीटर कहीं नहीं जोड़ा जाएगा। 200 रुपए मीटर है तो वो 200 रुपए मीटर ही होगी, उसमें 30% का ऑफ रिडीमेबल पॉइंट भी मिलेगा आपको। अब ये चीजें आप अपने दिल पे हाथ रख के देखना कि एडीएस को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए अगर ये योगदान देना पड़े तो कितना बड़ा योगदान है।
या फिर आप क्या करना चाहते हो? अब ये समझने का खेल है। आप किस तरीके से गाइड करते हो अपनी टीम को, क्या समझाते हो? ये समझाते हो कि चल भैया 1,000 रुपया तुम्हारा फंसा था, 1,200 रुपया और लगा के तू 2,000 का माल ले ले, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो तुम, एडवर्टाइजमेंट से लाइफ टाइम अर्न करो। दूसरा नंबर बात, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 2 डायरेक्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आपने 1,000 रुपए अर्न करी महीने का, कोई दिक्कत नहीं, आपने 2 डायरेक्ट नहीं किया था, वो 1,000 रुपए अब ना लैप्स होंगे, ना आपको अगले महीने जो ये सिस्टम था कि अगले महीने टास्क नहीं की, वो भी नहीं, वो 1,000 रुपए की वाउचर मिल जाएगी आपको, वापस से 30-30% करके वो पैसे ले सकते हो। हर महीने 3,000 की शॉपिंग करोगे तो भी 1,000 रुपए हर महीने आप कहीं ना कहीं से यूज हो जाएंगे। आपने 2 डाइट किया या नहीं किया, आपके वो 1,000 रुपए जो मंथली इनकम करी थी आपने, वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, चलो 3,000 का माल आप महीने का खरीदते हो, आपने मेंबरशिप लिया मैक्रो मार्ट का, आपने कोई दिक्कत नहीं है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखे, चलो बहुत बढ़िया बात है, आपने 1,000 रुपए बनाए वॉलेट में, बहुत बढ़िया बात है, आपके 2 डायरेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आपको वो बैलेंस वाउचर में चले गए, फिर 3,000 की शॉपिंग करते 2,000 रुपए में 3,000 का माल मिल गया। क्या चाहिए आपको? आप 12 महीने भी अगर सामान खरीदते हो 3-3 हजार रुपए का, तो आप 12,000 रुपए डिस्काउंट पा चुके होगे इस मैक्रो मार्ट क्लब के अंदर। क्या ये सही नहीं है आपके लिए या हमारे लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जो इंसान कहता था ना, जो इंसान कहता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसको ये पता नहीं है कि हर एक चीज का तोड़ है, हर एक चीज का सॉल्यूशन है, हम और आप एक साथ खड़े रहे तब। कौन सा रिक्शा वाला या कौन सा सिस्टम में कौन से लोग हैं जिनके 10 लोग नहीं है और 10 लोगों का 200-200 रुपए का माल नहीं मंगा सकता कोई इंसान अपने ऊपर काम करके? एक बार ही तो मंगाने हैं ना भाई जी, उसके बाद तो वो सिस्टम खुद के लिए है, उसका अर्निंग करना है। अगर इतना भी अगर आप एफर्ट नहीं लगा सकते एडीएस के लिए, तो एडीएस से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एडीएस लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट बना रहे? लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जितना मेहनत मैं करता हूँ, जितनी मेहनत मेरी टीम करती है, जितने मेहनत लीडर्स करते हैं, उतनी मेहनत आपको भी तो करना पड़ेगा। ये तो वो मशीन नहीं है ना कि चलो भैया एक तरफ से आलू डालो दूसरे तरफ से सोना निकालो। सोना निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी तो दे रहा हूँ, सिस्टम दे रही है ना अपॉर्चुनिटी, मुझे, आपको, लीडर्स को, सबको दे रही है। बस समझने का खेल है। समझो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझो तो आप बताओ कि आपका क्या खामी है। आप ये बताओ कि 2,000 रुपए लेके 2,000 रुपए का सामान वापस करना गलत है, 1,200 में 2,000 का माल वापस करना गलत है। आपके 2,000 रुपए लेने के बाद 2,000 रुपए रिटर्न के माल वापस करने के बाद, हाँ उसमें 10% का रेवेन्यू मॉडल हम जनरेट कर रहे हैं, और वो आगे 20% और 30% और 40% तक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलेगी कंपनी से। क्या ये गलत है कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाना? तो बताओ मुझे, क्या आप वही माल 10 रुपए का पेप्सोडेंट 7 रुपए में मार्केट में ले सकते हो? इंसानों के पैसे बने तब तक। अगर कंपनी आपको 10 रुपए का माल 7 रुपए में दे के भी अगर 3 रुपए 2 रुपए बना रही है, तो क्या यह गलत है? वो आदमी का विजन क्या है? आपके सपोर्ट से अगर कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो क्या यह गलत है? अब बाकी लोगों से पूछना भैया ये सिस्टम तो तू लेके आया, नया नया सिस्टम, चल कोई दिक्कत नहीं है, आज तो एडीएस की पोस्टमार्टम करी थी ना तूने, आज तू बता 3 महीने के बाद तुम्हारा सिस्टम कहां होगा? उसका क्या रेवेन्यू मॉडल है? क्या गारंटी है कि तुम उस सिस्टम को बना लोगे? जो कभी कहते हैं कि एडीएस से तो घंटा नहीं होगा, उससे ये पूछ लेना कि तुम क्या कर लोगे अगले 3 महीने और 4 महीने 6 महीने के अंदर में, और तुमने क्या किया। तुम वो मौका पर इंसान हो, वो मौके पे फायदा उठाने वाला इंसानों के पैसे बनती है तब तो ठीक, अदरवाइज तुम समझो बात को कि भैया जो इंसान खुद के नाम पे सिस्टम को खड़ा नहीं कर सकता, वो आदमी का विजन क्या हो सकता है? अगर वो किसी भी एंगल से, अगर कोई भी आपको ये कहता है कि भैया यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यार प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाला सिस्टम है एडीएस, ना कि प्रॉब्लम को लेके बग जाने वाला और छोड़ने वाला सिस्टम है एडीएस। एडीएस ने बहुत बड़े लेवल पे काम करी है, बहुत हमने अपने सिस्टम में हमारे मेंबर्स ने कट्टे उठाए हैं, यहाँ तक कि गोडाउन खुद साफ किया अपने हाथों से। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद थी कि मायने वो 1,000 रुपए नहीं थे, कभी भी मायने ये था कि उस 1,000 रुपए लगाने के पीछे जो मकसद है, जो बड़े लेवल पे सोच है, वो खत्म ना हो किसी भी एंगल से। हमारे वो मेंबर जो 2 डाइट नहीं करते, उनको भी साल के 12,000 रुपए का बेनिफिट कैसे दे सकते हैं, किस लेवल से दे सकते हैं, ये मायने है इस एडीएस का, इस कम्युनिटी का। अब ये सोच आपकी है कि आप क्या सोचते हो एडीएस के बारे में। एडीएस कभी झूठा नहीं रहा है, क्योंकि एडीएस में मेहनत करने वाले बंदे, एक एक बंदा यहाँ मेहनत करता है, हर लोग लगे रहते हैं सिस्टम के लिए। कोई कोई इमोशनल जोड़ बोलता है, कोई कुछ बोलता है,
राहुल सर प्लीज मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया सिस्टम आ गया जिससे हिम्मत के साथ में यहाँ पर आपने किया है, रियली बहुत ऊपर लेके जाएंगे और आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। आप अपने लीडर पे भरोसा रखिए। ये आपके जो पिलर्स हैं ये आपको कभी भी आपको मार्केट में फीका नहीं होने देंगे। लोग बहुत आपके ऊपर विश्वास करते हैं। जिन्होंने विश्वास नहीं था उन्होंने गुणगान किया और अपना मार्केट से चले, कोई बात नहीं है। आज मार्केट में हम सब लोग यहाँ पर अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगी, ये आप विश्वास कीजिएगा। और हमारी कम्युनिटी, हमें पता है आपसे एक बार अपडेट चाहिए थी, उसके बाद देखिएगा कल से आप नई आईडी क्रिएट करना स्टार्टिंग कीजिए और शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कीजिए। फिर आप रिजल्ट देखिएगा, यस आपकी कम्युनिटी आपके साथ है या नहीं है, उसी से पता चलेगा। और दूसरा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने पूरा टोटली अपडेट दिया, बट एडीएस कॉइन के बारे में थोड़ा सा लोग जो नीचे से मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा एडीएस कॉइन के बारे में फोकस डालिए प्लीज, 2 मिनट। ओके कोई बात नहीं दोस्तों, राहुल सर 2 मिनट के बाद थोड़ा सा आप लोग देखेंगे जो राहुल सर प्लीज। भाई जी एडीएस कॉइन की बात बताता हूं आपको। क्या लगता है आपको एडीएस कॉइन जब राहुल भारद्वाज अगर सिस्टम में है तो क्या एडीएस कॉइन नहीं उठेगी? एडीएस कॉइन तो भाई जी चुटकी में उठेगी। बस एक सिस्टम में जब अपन एडीएस कॉइन की बात करते हैं तो पता नहीं कौन सा नजर लग जाती है सिस्टम को कि कहीं ना कहीं से इश्यूज आ जाते हैं, जिसके कारण हमें थोड़ा सा टाइम और लग जाता है। एक बार इस सिस्टम को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, वापस एडीएस कॉइन आपके सामने में रिप्रेजेंट करके उसकी वैल्यू अगर 1000 2000 तक नहीं करा दूं ना तो मेरा नाम बदल देना भाई जी।